हेलो जेंटलमैन, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं कैरियर क्राफ्ट। आपकी इच्छा पर, आपके निवेदन पर, आपकी रिक्वेस्ट पर, आपके कमेंटों पर हम लेके आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, कई बच्चों के लगातार कॉल्स आ रहे थे, कई बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, सर आर्टिकलों की महत्वपूर्ण क्लास लेके आओ जिसमें सारे आर्टिकल हो और एक ही क्लास में हो। तो दोस्तों, हम सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल एक ही क्लास में लेके आए हैं। ये क्लास मैक्सिमम 30 से 40 मिनट की होगी और दावा करते हैं जो भी आर्टिकल इस पीपीटी में होगा या हमारे द्वारा आपको कराया जाएगा जेंटलमैन, वो अंतिम होगा। उसको आपको रखना है, याद करना है। और मेरे बच्चों, ये आर्टिकलों को इस क्लास में समझने और समझाने का समय नहीं है। यदि आपको आर्टिकलों के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। यहां पर हम उन महत्वपूर्ण आर्टिकलों की चर्चा करेंगे जो सीधा का सीधा आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, एक नई जुनून के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ में। बने रहना, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकलों की। जी हाँ दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जी हाँ, अब हम अपनी रफ्तार को बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इस क्लास को जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आपको भागना नहीं है। यदि आप भागे तो आप भगोड़े हैं। देखते हैं किसमें है कितना दम। यस, तो दोस्तों सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। जी हाँ, ये पहली बात थी। अब वर्तमान में अनुसूचियों की बात करते हैं, इनकी संख्या 12 है। अब इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले भाग एक, जी हाँ, भाग एक की तरफ अपना रुख बढ़ा रहे हैं। और आपको मालूम है भाग एक में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भाग एक आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, इसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये इसका नाम है। पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। जी हाँ, पहला आर्टिकल कहता है। यदि हम दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं बच्चों, फिर से बोल रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे, क्योंकि अगर आपको पूरी क्लास समझनी है तो हमारी जितनी भी वीडियोज हैं वहां पर आप जाइए। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्टिकलों को हम केवल पढ़ रहे हैं बस। यदि आप चाहते हो कि सर इसी क्लास में सभी आर्टिकलों का डिस्कस किया जाए तो मेरे बच्चे, ये क्लास कम से कम 5-6 घंटे की होगी और हम इस क्लास को बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही थोड़े में खींचना चाहते हैं हम। ओके, यस। तो आर्टिकल 1 था भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। जो भारत है, यदि भारत में नए राज्यों का प्रवेश होगा तो वो आर्टिकल 2 इसकी इजाजत देता है। जी हाँ, यदि हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो आपको मालूम है आर्टिकल 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है और किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है। जी हाँ, राज्य के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन ही आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 का हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपको वो भी समझाते हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी गतिविधि की गई है या राज्यों का नाम बदला गया है या नए राज्यों का गठन किया गया है तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, ये आर्टिकल 4 कहता है। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं भाग 2। जी हाँ, भाग 2 आपको मालूम है भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो वो क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों का उल्लेख नागरिकता में है। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है तो वो कौन कौन से प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो वो कौन कौन से प्रावधान है। ये सारी बातें नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। जी हाँ, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नेक्स्ट, अब हम भाग 3 की बात करने वाले हैं जिसमें हमारे मूल अधिकार हैं, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट हैं। जी हाँ, उनका उल्लेख भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। जी हाँ, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टाइम में इसकी चर्चा करेंगे। यदि हम भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में आपको मालूम है डीपीएचपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है
और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उनका उल्लेख किया गया है। ऐसे ही हम भाग 4A की बात करते हैं तो वो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है और मौलिक कर्तव्यों का भाग 4A में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 51A में ये बातें मौलिक कर्तव्य से संबंधित हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दिया जाएगा आपको। यस, यदि हम मौलिक कर्तव्यों की हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यहां कही गई है, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहां लिखा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था वर्ष 1976 में, जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। जी हाँ, अब ये लिस्ट है फंडामेंटल राइट की, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। पहला आपका अधिकार होगा समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। यस, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जिनका उल्लेख किया गया है। ऐसे ही तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक किया गया है। ऐसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 25 से लेकर 28 तक किया गया है। और अंतिम सेकंड लास्ट संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया है। और अंतिम है संवैधानिक उपचार, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। जी हाँ, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में। ये भी आपको आर्टिकल याद रखने होंगे। तो ये फंडामेंटल राइट था। हम बहुत सारी बातों को जान चुके हैं, बहुत सारी बातों को हम समझ चुके हैं। तो इन बातों की आपको स्क्रीनशॉट लेना है और याद रखना है, और सीधे के सीधे सवाल बच्चों यहीं से आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब हम भाग 5 की बात करने वाले हैं। ये भाग 5 है, ये भाग 6 है, इनकी हम बात करने वाले हैं। आपको मालूम है भाग 5 में आपको राष्ट्रपति महोदय पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको मालूम है राष्ट्रपति महोदय का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। जी हाँ, अनुच्छेद 52 में। भाग 5 से आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक पढ़ना है, यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक में भाग 5 का उल्लेख है। तो भाग 5 की बातें हैं। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे ही अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके पास में किस प्रकार की शक्ति होंगी, ये शक्ति का उल्लेख करता है। और जेंटलमैन, ऐसे ही अगर हम अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, ये निर्वाचन की बात करता है। जी हाँ, ये निर्वाचन की बात करता है। और यदि हम 61 की बात करते हैं, उसके बाद में 61 महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बनते हैं। ये बताता है यदि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाएगा, संविधान का अपमान किया जाएगा, तो जनाब उनको उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 61 कहता है। जी हाँ, ऐसे ही आर्टिकल 72 ये क्षमादान, राष्ट्रपति किसको क्षमादान कर सकता है, किसी को माफ कर सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। ऐसे ही आर्टिकल 123 अध्यादेश, आपको मालूम है कानून बनाने का अधिकार संसद को है। जब संसद सदन में नहीं होती है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया जाता है, वो कानून बनाने का अध्यादेश होता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। ऐसे बच्चों अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो बच्चों ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, यहां से सीधे के सीधे सवाल एग्जाम में बनते हैं और बच्चे उन्हें भी गलत करके आते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास के बाद में सवाल एक भी गलत नहीं होगा आपसे। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट, यहां पर जो राष्ट्रपति थे ये केंद्र स्तर पर थे, ये भारत के स्तर पर थे। ऐसे हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल राज्य स्तर पर हैं, यानी कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे राज्यों में राज्यपाल भी होते हैं। जो शक्तियां
राष्ट्रपति महोदय के पास में होती है, अमूमन लगभग उसी प्रकार की शक्ति इन भाई साहब के पास में होती है। अब हम इन भाई साहब के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपको सबसे पहली बात, इनका उल्लेख भाग 6 में है। जी हाँ, जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय का भाग उल्लेख भाग 5 में है, राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 में है। यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं तो भाग 6 आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। जी हाँ, 152 से लेकर 237 तक भाग 6 का उल्लेख किया गया है। ऐसे बच्चों, इसमें भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। उन आर्टिकलों को आप भूल नहीं सकते हैं, उन आर्टिकलों को आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। यदि वो आर्टिकल आपने गिव अप किए तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम से दूर जा रहे हैं। जी हाँ, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, इन आर्टिकलों को भूल कर भी नहीं भूलना है। जी हाँ, ये बहुत शॉर्ट समराइज है, ये बहुत कम शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों, आर्टिकल 153 बताता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ये कहता है आर्टिकल 153। जी हाँ, राज्यों में एक राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे ही राज्यों में एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। जी हाँ, ऐसे ही आर्टिकल 154 ये शक्ति के बारे में बताता है। जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनके पास में किस प्रकार की शक्तियां हैं, ये शक्ति के बारे में बताता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, 155 ये निर्वाचन के बारे में बताता है। जी हाँ, आपको मालूम है राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन नहीं होता है, इनको मनोनीत किया जाता है। जी हाँ, यदि हम उपराष्ट्रपति महोदय की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय का उल्लेख आर्टिकल 63 में है। इसको भी आप नहीं भूलोगे। आप, ये इनका छोटा भाई है। आर्टिकल 64 कहता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जेंटलमैन, वो व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये नियम है, इसका उल्लेख संविधान में है। इस नियम को हम मिटा नहीं सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की सारी बात आपको समझ आ रही होगी। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, ये सारा मैटर आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये केवल आपके स्टैंडर्ड, आपका जो एग्जाम है, व्हाट हैपेंड, यस, आपका जो एग्जाम है उन्हीं बातों को, आपके एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये मैटर तैयार किया गया है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। अब हम बात करेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, और ये संसद है, ये विधानमंडल है। बातें बहुत ही अच्छी हैं बच्चों, मैटर में दम है, दमदार मैटर है, लेकिन याद करना होगा। हम ये समझते हैं कि ये मैटर याद करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन सर विकल्प है नहीं। बहुत ही कम शब्दों में देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको याद करना है। हम प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, इनका उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। जी हाँ, 74 में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। 75 की बात करते हैं तो 75 में प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया गया है। ऐसे 76 की हम बात करते हैं तो 76 में महान्यायवादी सरकार का वकील होता है। आपको मालूम है सरकार के सामने बहुत सारे मामले लंबित होते हैं। ये सरकार की पैरोकारी करता है, ये सरकार को सलाह देता है, महोदय सरकार ये कदम ना उठाएं आप। बार बार समय समय पर सरकार को सलाह देता है, कानूनी और विधिक सलाह देता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और इस आदमी को महान्यायवादी कहा जाता है। जी हाँ, इस आदमी को महान्यायवादी कहा जाता है। ये हमने प्रधानमंत्री के बारे में जाना, अब ये मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। जी हाँ, आपको मालूम है अनुच्छेद 163 मंत्रिमंडल का उल्लेख है। दूसरी बात, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री जी का उल्लेख है। ऐसे ही अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, जी हाँ महाधिवक्ता, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में, जिस प्रकार से भारत सरकार में ये महान्यायवादी होता है, ये कानूनी सलाहकार होता है, ऐसे ही राज्यों में ये आदमी महाधिवक्ता राज्यों को सलाह देता है, राज्य सरकारों आप ये कदम ना उठाएं,
ये विधि के विरुद्ध है, ये सलाह देता है, ये सलाहकार है, विधिक और कानूनी सलाहकार है ये आदमी। यहां तक हमने जाना। अब हम बात जानेंगे संसद के बारे में और विधानमंडल के बारे में, क्योंकि यहां से भी प्रश्न सीधे के सीधे आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 79, जिसका संसद कहते हैं, जिसका उल्लेख संसद में है। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में बताता है। ऐसे ही आर्टिकल 80 की हम बात करते हैं, ये राज्यसभा के बारे में उल्लेख करता है। और जेंटलमैन आर्टिकल 81, जी हाँ, ये लोकसभा के बारे में बात करता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, सरल से संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इस प्रकार से सरल नाम से भी इनको आप याद कर सकते हैं। अब बच्चों, अब हम विधानमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यों में है, ये भारत के स्तर पर है, ये राज्यों में है। तो विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। ये पहली बात थी। अब विधानमंडल में भी विधानसभा होती है और कई ऐसे राज्य हैं यहाँ पर विधान परिषद भी होती है। विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है और वहीं विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में और वहीं विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 175 में है। जहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल 100, 100वां आर्टिकल क्या कहता है? ये निर्णायक मत की बात करता है। ये संसद के संबंधित में है, निर्णायक मत। ऐसे ही आर्टिकल 108 की हम बात करते हैं, ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा आपस में बैठ जाएं और कोई भी संधि करना है, समझौता करना है, बात करनी है, अपना पक्ष रखना है, इसको हम बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। ऐसे ही अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक की बात करता है। यहां से भी बच्चों सवाल आए हैं और हमेशा आपके एग्जाम में आते रहेंगे। आगे बच्चा 112 ये बजट की बात करता है और जेंटलमैन अनुच्छेद 116 ये लेखानुदान इसकी बात करता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे आर्टिकल आपको समझ आ रहे होंगे, आपको याद हो रहे होंगे। आपके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है और ये केंद्र और राज्यों का संबंध है। अब हम तीनों के बारे में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके गठन की बात करती है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। जो दिल्ली में बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट है उसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। 131 सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं उनका उल्लेख है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे अधिकार हैं, आपके अधिकार हैं, ऐसी जनाब ये सुप्रीम कोर्ट भी तो है, इसके भी अधिकार हैं। जिनके अधिकार का उल्लेख है वो आर्टिकल 131 में है। जी हाँ, और बात करते हैं हम अनुच्छेद 148। ये भी अच्छा है, सीएजी। जी हाँ, सीएजी की नियुक्ति कैसे होगी इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना। अब हम हाई कोर्ट के बारे में, दो आर्टिकल हैं, प्रमुख आर्टिकल हैं, अच्छे आर्टिकल हैं, इनको हम समझते हैं। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसका उल्लेख है। ये बोलता है अनुच्छेद 224 और यहां आपको मालूम है 124। अब देखो 124 और 214 इनको संख्या को आगे पीछे किया गया है, तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम आर्टिकल 216 की बात करते हैं तो जनाब यहां पर हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है और वही अनुच्छेद 131 वही 100 यस वेरी गुड, ओके 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 यस। तो वहां आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। अब हम केंद्र और राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र का मतलब होता है मोदी की सरकार और राज्य का मतलब होता है योगी सरकार, बिहार की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, झारखंड की सरकार। इनके मध्य क्या संबंध है? जी हाँ, इनके मध्य कौन कौन से विषय दिए हैं, किन किन विषय पर केंद्र कानून बना सकता है और किन किन विषय पर राज्य कानून बना सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। पहला है आर्टिकल 249, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। जी हाँ, जो केंद्र सरकार है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ऐसे आर्टिकल 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। जी हाँ, जब देश में आपातकालीन हो तो उस दिशा में संघ सरकार,
केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसे ही आर्टिकल 262 ये जल संबंधी विवाद के बारे में बात करता है। जो भी जल संबंधी विवाद हैं, उनका जो पानी है किस प्रकार से उनका बंटवारा किया जाए, इसका उल्लेख आर्टिकल 262 कहता है। ऐसे ही आर्टिकल 267 ये अंतरराज्यीय परिषद की बात करता है। जी हाँ, अंतरराज्यीय परिषद। और 280 आप जानते होंगे वो है वित्त आयोग। 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जिसे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बोलते हैं, इनका उल्लेख आर्टिकल 312 में है। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कमेंट अवश्य दें, ताकि हम जान पाए कि आप अतिरिक्त और क्या चाहते हैं, किस प्रकार की क्लास आप चाहते हैं। क्योंकि हमें भी आपकी व्यूज, हमें भी आपके विचार भी मालूम पड़े कि आप किस प्रकार से और पढ़ना चाहते हैं या हमें और क्या सुधार किया जाए। जी हाँ, नेक्स्ट बच्चों अब हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। जी हाँ, अनुच्छेद 324 बताता है निर्वाचन आयोग के बारे में। वो निर्वाचन आयोग जो केंद्र सरकार यानी कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन करता है। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा का उल्लेख है। जो राज्य भाषा है हिंदी, लिपि, देवनागरी। जी हाँ, ये है 343, ये राज्य भाषाओं का उल्लेख करता है। ऐसे ही आर्टिकल 352, 356, 360 ये आपातकाल से संबंधित है। जी हाँ, भारत में कब आपातकाल लगती है, किस प्रकार से लगती है, ये आपातकाल को बताता है। आर्टिकल 352, 356, 360। आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। और आपको मालूम है अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ऐसे ही अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। और जनरल 360 वित्तीय आपातकाल। तो तीनों को आपको याद रखना है। और यहां से भी बच्चों सवाल झोली भर भर के आए हुए हैं। यहां से नहीं, जो भी हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों, मेरे लाल सवाल प्रश्न झोली भर भर के मिलते हैं। जी हाँ, अब डिपेंड करता है आप कितने सवाल यहां से लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन है अनुच्छेद 368। ये संविधान में संशोधन की बात करता है। क्योंकि आपको मालूम है जब संविधान बनके कंप्लीट हो गया था तो संविधान निर्माण करने वालों ने ये अधिकार संसद को दे दिया कि भाई साहब आने वाले समय में जो भी बदलाव करना है, जो भी चेंजेस करना है, आप कर लेना, हम तो चले जाएंगे, आप कर लेना। तो अनुच्छेद 368 ये संविधान में संशोधन की बात करता है। ऐसी बच्चा ये हम बात कर चुके थे छुआछूत, आर्टिकल 17 छुआछूत। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जी हाँ, अल्पसंख्यक जो कम है, कम संख्या है उनकी, उनको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। और उनका उल्लेख अनुच्छेद 29 में है। और वहीं आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो वहां पर पंचायत राज प्रणाली की बात की गई है। और जेंटलमैन आर्टिकल 32 ही हम आपको बताए थे संवैधानिक उपचार। जब जब सरकार के द्वारा आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, आपके अधिकारों पर रोक टोक लगाई जाए, तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जी हाँ, आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 12 में है। इसका उल्लेख आर्टिकल 12 में है। ये हम चर्चा कर चुके थे, फिर से एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगर हम 3 की बात करते हैं तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं का नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 ये कहता है मूल अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। जी हाँ, कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो विधि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 14 विधि का शासन। जी हाँ, विधि का शासन। और 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध। ये आर्टिकल 15 कहता है। और ऐसी बच्चों 17, 16, 19, 21 ये सारी आर्टिकल हम चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हम। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के बारे में अवसर की समानता है। ऐसे ही आर्टिकल 17 अस्पष्टता, आर्टिकल 19 वॉक एंड अभिव्यक्ति और जेंडरमैन, आर्टिकल 21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और वहीं आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। तो यहां से सवाल सीधे का सीधा आता है, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जनाब ये आर्टिकल 21A में है। इस प्रकार से वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस आर्टिकल में है? उसका उल्लेख आर्टिकल 19 है। ऐसे ही लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता या समानता किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वो आर्टिकल, मेरे लाल मेरे बच्चे, यदि आपको याद होगा आप आंसर लगाओगे, नहीं तो बच्चा फेल हो। यस। नेक्स्ट 25 के बारे में बताए थे, 30 के बारे में बताए थे, 32 के बारे में बताए थे, यहां तक हम आपको बताए 40 के बारे में बताए थे। नेक्स्ट 44 समान नागरिक संहिता। पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए। जब पूरे देश में एक न्यायपालिका है, जब पूरे देश में एक वन नेशन है, वन राशन है, एक देश है, एक नागरिकता है, तो एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इसका उल्लेख करता है अनुच्छेद 44। अगर हम 45 की बात करते हैं तो 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और वहीं 50 ये कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत प्रत्यक्षीकरण हो, अलग अलग हो। इसका उल्लेख आर्टिकल 50 है। 51 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और समझौता। जी हाँ, ये आर्टिकल 51 कहता है। ये हम आपको बता चुके थे, आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य। और वहीं 61 भी हम आपको डिस्कस किए थे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और 72 भी डिस्कस किए थे और 74 भी डिस्कस किए थे। ऐसे ही 75, 110, 123, 112 ये सारी बातें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो हम आपको डिस्कस नहीं कर चुके हैं। अनुच्छेद 169 ये भी हम आपको बताए थे, ये राज्यों में विधान परिषदों का गठन करने का है। वहीं आर्टिकल 2 से विधेयक पर अनुमति रोकने की शक्ति। जी हाँ, यदि राज्य विधानमंडल हाई कोर्ट की शक्ति में, हाई कोर्ट को शक्तियों में कमी लाने के लिए कोई ऐसा विधेयक लाती है, तो इस विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में है। वहीं 213 विधानमंडल के सत्र में होने वाले राज्यपाल पर अध्यादेश जारी। जी हाँ, अध्यादेश ये राज्यों के मामले में है। 130 ये राष्ट्रपति के मामले में है और 213 ये राज्यों के मामले में अध्यादेश। इसकी हम चर्चा कर चुके थे, इसकी भी हम कर चुके थे और ये भी हम पढ़ चुके थे। तो इट मींस इन सारी बातों की चर्चा हम कर चुके थे। ये रह गया था अनुच्छेद 301, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है। जी हाँ, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है। और आगे 312 ये भी हम बात कर चुके थे, अखिल भारतीय सेवाएं। 315 ये भी हम बात कर चुके थे, राज्य और संघों के लिए लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 315 है। 324 निर्वाचन आयोग के बारे में भी हम आपको बता गए थे। तो यानी कि ये सभी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, यस, तो इनकी हम चर्चा कर चुके थे आपसे। तो दोस्तों बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। हम आपकी कमेंटों का इंतजार करेंगे। अब नहीं करोगे, जब कभी भी जीवन में आप ये वीडियो देखोगे तो बच्चों कमेंट अवश्य करना, चाहे नेगेटिव करना या पॉजिटिव करना, कमेंट अवश्य करना। तो इसी जून के साथ में, इसी जोश के साथ में हम क्लास को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए मुद्दे के साथ में, एक नई ट्रिक के साथ में, एक नए उन कॉन्सेप्ट के साथ में जो आपके एग्जाम में आने का दावा करते हैं। तो ओके गाइस, जाते जाते एक दमदार शायरी हम आपसे बोल देते हैं। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज बदलते हैं चेहरे नकाबों की तरह, आज जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। ओके गाइस, आज की मुलाकात बस इतनी। कल कर लेना बातें चाहे जितनी। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम मूड, सेम प्लेस। थैंक यू, सी यू, गुड बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं। यस।